भगवान के नाम ने तो कई पूतनाओं को गति दे दी। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राजा सुकंत, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। राजा सुकंत एक बार एक जगह विशाल संतों का समागम हुआ, बड़े बड़े संत सब पधारे, सम्मेलन था और राजा सुकंत जा रहे थे संतों के दर्शन करवे। सो मिल गए देव ऋषि नारद। बोले काय राजा सुकंत कहां जा रहे? अरे बोले बहुत बड़ा संतों का सम्मेलन हो रहा है, हम वहां जा रहे हैं। नारद जी बोले जा तो रहे पर एक काम करियो। बोले का? बोले तो विश्वामित्र भी बैठे हुए हैं। तो बोले सो? बोले उनके पांव ने पड़ गयो। काय? अरे बोले वे क्षत्रिय बाबा भली बन गए हैं तो छत्री। सुकंत बोले कि नहीं पन्ने। नारद जी बोले नहीं। अच्छा एक बात और है, नारद जी देखो जमा देवे और ने जमे ये तो असंभव है। नारद जी ने ऐसी जमाई, राजा सुकंत गए। अब सब बैठे थे महात्मा, सबको तो प्रणाम कर लो और विश्वामित्र को प्रणाम न करो। काश्यप नारद जी को चेला कहां तक कमरे। विश्वामित्र को बड़ी गुस्सा आई कि बताओ अगर ने पढ़े थे तो को के ने पढ़ते, और सबके पल्ले अकेले हमें छोड़ दे। भाई जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार को पड़ी रहन दो म्यान। भाई जब सब साधु बैठे तो प्रणाम करना चाहिए। विश्वामित्र बिल्कुल गुस्सा में उठे और सीधे अयोध्या गए। दरवाजे पे लक्ष्मण जी खड़े थे। बोले लक्ष्मण कहां है राम? बोले गुरुदेव भैया तो सो रहे। बोले सो हैं जब तो जो हो रहा हो। राजा जब राज्य को सो है तो संतों को अपमान हुई है। अब विश्वामित्र जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। राम जी की नींद खुली, बाहर आए गुरुदेव। अरे बोले बस हो गया गुरुदेव, गुरुदेव तुम तो सो, तुम्हें क्या लेना देना कि तुम्हारे राज्य में संतों का अपमान हो रहा है। राम जी बोले मेरे राज्य में संतों का अपमान? बोले हां। राम जी ने कहा तो गुरुदेव तुम्हारे चरणों की सौगंध जिसने भी आपका अपमान किया होगा, कल का सूर्य अस्त बाद में होगा, पहले मैं उसे मार डालूंगा। विश्वामित्र जी बोले ठीक है राम। राजा सुकंत को पता लगो। नारद जी के गए। बोले नारद जी बोले काय उसे घबराने से कहां जा रहा है? बोले हमें राम जी ने मारवे की प्रतिज्ञा कर ली। नारद जी बोले तुमने ऐसा क्या करो? बोले हमने विश्वामित्र के पांव नहीं पड़े। नारद जी बोले तुम्हें पन्ने थे, तुम्हारी गलती है। राजा सुकंत बोले तुम्हारी ने तो कही थी। अच्छा नारद जी बोले हम कुआ में कूद जाए तो कूद पा भाई, हम आओ काम केवे को है तो तुम्हें अपना दिमाग लगाने तो। सुकंत ने कही अच्छे गुरुजी मिले। नहीं नारद जी बोले तुम्हारी गलती है, जब तुमने 100 बाबों के पांव पड़े एक और पल लेते। किसने प्रतिज्ञा की? बोले राम जी ने। अब नारद जी बोले तुम जानो, तुम्हारी राम जी ला जाने, हमें क्या लेने देने। अब सुकंत बोले अब बचा ले। बोले वो राम को प्रतिज्ञा करें। राजा सुकंत बोले कुछ तो करो गुरुदेव। बोले एक ही उपाय है। बोले का? बोले सामने वो पहाड़ देख रहे हो, वहां माता अंजनी बैठी हैं और सुबह और शाम हनुमान जी आते हैं उते दर्शन करवे अपनी माता के। तो शाम को माता जी पहले ही निकल के बैठ जाते हैं हनुमान जी के इंतजार में गुफा में से। तो तुम तो उनके पांव पकड़ लियो और जब तक वे वचन न दे दे मैं तुम्हारे प्राणों को रक्षा को, तब तक पांव ने छोड़ियो। ठीक है। सुकंत गए, माता अंजनी निकली और चरणों में गिर पड़े, पांव पकड़ ले। मां त्राही माम, त्राही माम। क्या बात है? बोले मां मेरे प्राणों पे संकट है। अब मां तो मां होते। बोले जाओ
हम तुम्हें अभय का वरदान देते हैं, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, आने दो मेरे बेटे को। अब नाम नहीं बताई कि मारवे की प्रतिज्ञा कौन करी। थोड़ी सुकंत जाके छुप गए। हनुमान जी आए, माता को प्रणाम किया। हनुमान जी बोले माता आज बड़ी उदास सी हो। माता बोली बेटा हमने तुमसे आज तक कछु नहीं कही, पर आज तुम्हें हमारी एक वचन की लाज राखने हैं, तुम्हें एक के प्राण बचाने हैं। हनुमान जी बोले मां आपने कह दी, अब चाहे वो कोई होए। बोले नहीं बेटा तुम जैसो हमने वचन दो ऐसो वचन दे। हनुमान जी बोले माता तो मैं श्री राम के चरणों की सौगंध खाता हूं, मैं उसके प्राण बचाऊंगा। कौन है? माता जी ने कहा आ जाओ। सुकंत आ गए। बोले तुम्हें कौन ने मारवे की प्रतिज्ञा करी? सुकंत बोले राम जी ने। हनुमान जी बोले बताओ। मैंने कसम खा ली कि राम जी के चरणों की सौगंध है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हनुमान जी बोले जो हुई सो देख भी, कसम तो हम मालिक की निभाए अपने सरकार की, अब जो होगा सो देखा जाएगा। सुबह सुबह हनुमान जी अयोध्या पहुंचे। क्या देख रहे हैं कि धनुष पे डोरियां चढ़ रही हैं, बाण घिसे जा रहे हैं, तलवारों में धार लग रही। हनुमान जी गए प्रणाम करवे, बोले सरकार तैयारी सी चल रही है। राम जी बोले हनुमान राजा सुकंत को मारवे जा रहे। काहे? बोले हमने गुरु जी के चरणों की सौगंध खाई है। हनुमान जी बोले सरकार और हमने वो बचावे की सौगंध खाई। राम जी बोले मतलब तुम हमसे आमनो सामनो करो। हनुमान जी बोले प्रभु क्या करें, तुम मान जाओ को? बोले नहीं हमने गुरु जी के चरणों की सौगंध लाई। हनुमान जी बोले हमने आपके चरणों की सौगंध लाई है। राम जी बोले चलो तो अब युद्ध के मैदान में आमनो सामनो हो, जब जो हुज्जे सो देखीजिए। हनुमान जी ने बहुत समझाया पर राम जी भी नहीं माने, और हनुमान जी तो मान ही नहीं सकत, सौगंध राम चरणों की है। जैसे ही देखा कि अयोध्या की सेना आ रही है, हनुमान जी ने राजा सुकंत को बैठारो और एक बाण लाओ और सीताराम के भरने कर दिया। और सुकंत के कान में कह दी कि सुनो हम तुम्हें जब इशारो करें तुम हमारे लगा भरा जो तुम्हें बचावे की गारंटी अपनी। राम जी ने मारा बाण, जाना था सुकंत के पास और हनुमान जी आ गए बीच में, और जो हनुमान के हृदय में बाण लगा हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। राम जी तुरंत कूदे, रथ में से तुरंत कूदे और हनुमान जी का सिर रख लिया गोदी में, और भगवान अपने हृदय पे हाथ फेर रहे और हनुमान हाथ फेर रहे। अच्छा आंखें बंद करें हैं राम जी, और आंखें बंद करें, हृदय पे हाथ हनुमान के सिर पे, हृदय पे हाथ हनुमान के सिर पे। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली, बोले सुकंती एक सेकंड को काम है, हम उठे हैं कितने में, जितने में राम जी को हाथ हृदय पे जे है, वो लौट के तुम्हारे सिर पे आवे इतने में तुम्हें लेट जाने। हनुमान जी उठे, सुकंत लेट गए। अब राम जी तुम आंखें बंद करके हाथ फेरा ही रहते, और जो सुकंत के सिर पे हाथ फेरा हनुमान जी बोले जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी ने आंखें खोली, हनुमान सामने खड़े, सुकंत तोली में धरी। बोले प्रभु तुमने सिर पे हाथ फेर दिया है। भगवान बोले सुकंत तुम एक बात तो बताओ। बोले का? बोले तुम्हें या कोने जमा दी थी कि तुम उस सभा में विश्वामित्र के पांव ने परियो। नारद जी बगल में खड़े थे। सुकंत बोले इनने। भगवान बोले भूरा उड़ है कि नहीं उड़? और कहूं जमीन में पानी होए तो मशीन की जरूरत ही नहीं, अरे हाथ के गड्ढा ही काम कर जाता। हाथ के गड्ढा लगा लेता आदमी, हाथ से गच्चा खोद के पानी निकाले, पानी भर होए जमीन में। तो अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति को रस नहीं, तो हम कितना ब्लास्टिंग करें, कितना प्रेशर करें, पर जब यार उतना ही नहीं है तो धूरा ही उड़ है नहीं उड़। जब तुम्हारे हृदय में ही भक्ति नहीं है तो मशीन करेगा। हाँ जा बात अलग है
अच्छा एक बात बताइए, जैसे जब नई मोटर ले आओ तो तुरंत कस के चालू कर दे, मोटर पूरी कसी बटन दबा दे पानी आ जाए, नहीं आता। पहले तनक सुनाए से भरने परत, सेक्शन भरने परत कि नहीं भरने परत, कि सीधी सेक्शन कसी और मोटर बटन दबाओ पानी आने लग। पहले बाल्टी 2-3 बाल्टी ना ऐसे भरने पर वो फिर नीचे को पकड़ है पानी। अच्छा वो भी जब पकड़ है, जब फुटबॉल अच्छी हुए वो के बासर चले गए हो तो तुम ना ऐसा ऐसा ही होत के नहीं। अगर बासर गड़बड़ हो गए तो कितना सेक्शन भरत रहो, वो तो सब खाली हो जाए। फिर हमारे माए तो पता, तुम्हारे नाए को तो हमें नहीं पता। जब सेक्शन ने भर पाते पसीना पसीना हो तो एक काम करो, गोबर के चींटा ढूंढो, अच्छो पहले बाल्टी में घोरो गोबर, अब फिर भरो पाइप, और तब माए से जो भर लंगो पानी आने लगा। तो हो तो ऐसा जब सेक्शन के बासर खराब हो जाए या फूट सी जाए बा तो गोबर भरते, तो तनक सुनाए से पानी भर दे, माए को नीचे को पकड़ जे। ऐसा ही हमें तो ऐसे तनक सो सेक्शन ये भर रहा है तुम्हारों को। अब जे के हृदय में भक्ति हुज्जे सुबह पकड़ जे, अको बासरा ही खराब हो गए उनके, तो हम कितना भरे, वो तो खाली को खाली मेरे। और जब सन्ने भरोगा अगली बेर भगवान तुम्हें गोबर भर के पहुंचे, पड़ा बने है पड़ा करत रहो गोबर। अब भगवान के कार्य जब मैंने इमझिरी में कितनी कोशिश करी कि तुरो सेक्शन भर जाए भर जाए, अब जब नहीं भरो तो भगवान ने भीतर गोबर भर दो, क्या फेंकत रहो गोबर। तो निवेदन बस इतना है कि अगर मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान का भजन करते रहो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान ने कासो की हो जाए, तुम 2000 को ले आओ, हमारी इच्छा 2500 की हो जाए, उतने भी संतुष्टि नहीं है। किसी को सोना दान कर दो, मन में आहे यार उठी ले आए और मिला देते तो 500 तना मोटो हो जाता, उतने भी संतुष्टि नहीं है। कहते हैं अगर जीवन में मनुष्य तन मिला है तो 12 दान व्यक्ति को जरूर करो चाहिए, करियो। और सबसे बड़ा दान है अन्नदान, क्योंकि इसमें संतुष्टि है। और कौन दान में संतुष्टि नहीं है, पर अन्नदान में संतुष्टि है। भाई हम को के घरे भोजन करे हैं उतना ही तो करे हैं जितो पेट में बने हैं। अब हम खात खात जा तो सोचे ने यार 2 ठग्गा को रात को धर पाऊते। इसीलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। जीवन में अन्नदान जरूर। अब पितर पक्ष में कर्ण ने अन्नदान नहीं किया, इसलिए उसे खाने को सोना दिया गया, पीने के लिए मांगा पानी तो सोना दिया गया। तो भगवान के यहां जाकर रोने लगा कर्ण, बोले प्रभु हम पानी मांग रहे सो हमें सोनो मिल रहा हो, हम रोटी मांग रहे सो सोनो मिल रहा हो। अब सोने से भूख तो मिटत नहीं है। भगवान बोले कर्ण जाओ, हम तुम्हें 15 दिन के लिए पितृलोक का राजा बनाते हैं, और 15 दिन में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अन्नदान करेगा वो उसका 5वां हिस्सा तेरे लिए मिलेगा, और साल भर तू उसी अन्न से अपना जीवन निकालेगा। इसलिए कराए दिन वही ये 15 दिन आए कर्ण के लाने। तर्पण तो पूरे साल को बताओ गो है, पूरे साल तर्पण हो, और श्राद्ध भी ऐसा नहीं है के लिए कराए दिनों में हो। जौन तिथि में आदमी मरत हो में भी तो श्राद्ध करत आदमी करत है कि नहीं करत। जिस तिथि में जो मर जाता है, देखो अपन बारसी कहें 6 मासी कहें वो तिथि में, तो श्राद्ध तो साल भर होता है, पर ये 15 दिन विशेष कर्ण के दिन हैं, इसलिए इनको कराए दिन कहने लगे। और अन्नदान को तो सीधो भैया रे पिसी को दानो देखियो, वो में बीच में एक धार सी निकली है, पिसी में निकली जैसे 2 पलवा जोड़ दाए हुए। मतलब भगवान कहते पिसी के दाने में अकेलो तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कोनो और को भी हिस्सा जोड़ो है, इसमें 2 हिस्सा जुड़े हैं, तो अपनो हिस्सा लेते रहियो और गरीबों को हिस्सा देते रहियो। ये से पिसी 2 जगह से जुड़ी सी नहीं जोड़ दी हो।
अन्नदान का विशेष महत्व पितर पक्ष में है। तो आप लोग जे कराए देना है। एक और आज के लाने हमारा आपसे निवेदन है, पितरों के लाने जो भी भोग लगाओ, अबे हर घर में पितरों को भोग लग रहा हो, तो अपन ने सीधी थाली लगाई वो पितरों के ले गए, ऐसा ही होत के नहीं होत? वो तो रोटी की रोटी रही रहने रही। अब भाई तो खात खात में मर गए। बहुत विचार करियो हमारी बातों पे। रोटी खात खात तो मरे कि नहीं मरे? और रोटी खाने से अगर उनका उद्धार हो जाता तो न तो जिगत में तो खूब ही खाई तीन तीन टाइम, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ती अपन को कि उनकी श्राद्ध करो, कि उनकी मुक्ति हो जाए, कि वे तर जाए। अभी तो जिगत में रोटी खात रहे। उनकी मुक्ति रोटी से नहीं होगी, ध्यान से सुनना, उनकी मुक्ति होगी भगवान के प्रसाद से। जब भी अपने पितरों की थाली लगाओ तो उसमें तुलसी का पत्ता डालकर पहले भगवान को भोग लगाओ, और वो भगवान की जूठन ले जाकर फिर पितरों को भोग लगाओ। उससे तुम्हारे पितरों की मुक्ति होनी है, भगवान के प्रसाद से मुक्ति होनी है। रोटी से मुक्ति नहीं होने, पूड़ी से मुक्ति नहीं होने, न हलवा पूड़ी खीर से मुक्ति होने। मुक्ति तो भगवान के प्रसाद से होनी है। तो आजकल तो दत्त नाई नाई चलन चल गए, तुम्हारे भी हुज्जे हैं। सो हर गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ रहे थे, हर गांव में। इमझिरी में भी हुई 2-4 लाल बुजक्कड़, और उनने का फूल लान देखी ने हुआ बहनों। मनो ये गांव में सबसे लाल बुजक्कड़ भी को हाथ हुई, उनके बिना पत्ता ने हालत हुए। और चाहे वे खुद को नाव न लिख पात हुए। अच्छा, हर काम में तो सबसे पहले पहुंचे थे बिना ही बुलाए। अब बानी बता रहे कैसे पहुंचे थे। वे कबाऊ पहुंचे नहीं, 2-3 टाइम मनो पहुंचे। को के 13 ही हुज्जे, के दूसरे दिन सकारू पहुंच जाए। कहा टेंट चलोगा हो? उनको टेंट मेंट से मतलब नोइया है। वे तो ये लोग में आ गए कि अब भाई 2 नाम में तना बूंदी और बर्फी कलेवा को मिले है। उनको इतनी टेंशन है कि तुम्हारा टेंट सड़ रहा हो के गल रहा हो ना। वे रात ही मैंने बैठे रहते तुम्हारे थे। ये तो तन्ना कलेवा के चक्कर में आएगा तो बता बात। ये तो सब ठीक है जो हम कह रहे, बात ध्यान से सुनिए। दिन की जब पातल लगत है, 10वें दिन की पातल, तो वे 4-6 आ जाते। कई एक राजश्री धर दे। अब बताओ, जब शास्त्र लिखे गए, जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते हैं सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, कछु कछु तो कहते हैं पगुआ धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे। तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा। भाई दारू पियत पियत रे वो मर गाओ, और तुमने फिर मर घटा पे दारू धर दी। महादारू खोर पैदा हुए। और एक और हमारा आप सबसे निवेदन है, रात में हमारी चर्चा हो रही थी, जे गांव के बैठे हो, जो नियम अगर तुम्हारे गांव में हो तो आज ही बदल दियो। ने में बुराई ने भलाई कौन सो। हमने केव गांव के जे नियम बंद कराए, जरूरी नहीं है कि जो सियाने करत रहे कछु बोई अपन करत रहे भी। काय से अब एक अर्जुन ने, बहुत ध्यान से समझियो, अब एक अर्जुन के सवाल बदल गए हैं, तो अब एक कृष्ण को भी अपने उत्तर बदल दो चाहिए। अब बे अर्जुन के प्रश्न ने चले हैं और बे कृष्ण के उत्तर नहीं। अब एक अर्जुन ज्यादा चतुर है तो के उत्तर भी चतुराई के हैं, तो प्रश्न भी कृष्ण को चतुराई के देने पर है। जरूरी नहीं है कि जोन गली पे सियाने चलत रहे अपन चलत रहे, कछु अपनी विवेक भी लगाओ चाहिए। जैसे मान के चलो, जब रोड बना थे तो एक बोर्ड लगा दो जाते, काले खो जा परिवर्तित मार्ग, मैंने अब ये पे नहीं जाने, अब नई गली बन गई है, लिखो रहते हैं सो। अब तुम कहूं तैयारी पे पड़ जाओ कनाई, हम तो जहां हो निकलत रहे उतई हो जे हैं, आगे जे सारी निकले में दरवा से लटक जाओ, मार जाओ। बताओ, अगर तुम भाई गली जा रहे जो पुरानी, अब तो बन रहा पुल, तो मार नहीं जाओ।
ऐसे ही कुछ परिवर्तित मार्ग हैं, अब हमें भी परिवर्तन करना है। बात सिर्फ हम जाके रहे जे गांव के बैठे हो, हर गांव में एक नियम बन गाओ, गांव में कोनो मरो और कोनो काम बंद नहीं हो तुम्हारे गांव में। अकेले भगवान के मंदिर के शंख झालर ने बाजे हैं, आज भगवान के मंदिर को माइक ने बाजे है। अरे तुमने रोटी खाओ छोड़ो, घर में कोनो मर गो सो बताओ, छोड़ी कौन है? चलो हटाओ, तुम्हारे को पैसा देवे आ जाए 50,000, तेरे बाप मारो धरो रे, तुम पछीते हो ले ले 50,000। बताओ आज तक कौन कही कि बाप ही मर गओ, हम का करे पैसा को, हमें नहीं चाहने, ले जाओ। तुमने रोटी खाओ बंद नहीं करो। पूरे गांव में टीवी चल रही, अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दो जब बात गलत हो तो कई तना मत दिखा ले, बहुत ने सुना पा रहे। तुमने टीवी बंद नहीं करी, तुमने रोटी खाओ बंद नहीं करो, तुमने को बुरा विचार वो बंद नहीं करो, खराब बोल वो बंद नहीं करो, अकेले तुमने मंदिर के माइक और शंख झालरे बंद करवा दी। उस दिन अलग से कीर्तन होना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा भटक रही है। अब वो शांति तुम्हारे मकान से नहीं मिले है, तुम्हारे पैसा से नहीं मिले है, तुम्हारे रोबे किलप बे से नहीं मिले है, वो शांति मिले है तुम्हारे भजन से। तो आज जितने सियाने बैठे हो जो नियम बदल लियो अपने गांव को, गांव में कैसा घटना घट जाए पर भगवान की आरती में कोई दिक्कत नहीं भाव चाहिए। खूब शंख बजाओ, खूब झालर बजाओ। हमने हमारे गांव को नियम मिटवा दो। जो हमारा खुद को मंदिर है बहुत बड़ो, घरू मंदिर है, हमारे ते भी ऐसा ही हो। तो हमारे बड़े पिताजी समाप्त भाई, हमने कही अब दूसरे की तो अपन कह नहीं सकते यार। हमने पिताजी से कही, हमने कही आज रात में और तेज माइक बजे, बोले काहे? हमने कहा अब दादा के लाने तुम्हारी जाजात ने मिले है जब भगवान को कीर्तन मिले है, और हमने हमारे बड़े पिताजी को मैं बजवाए तो अब बंद ही नहीं हो, को मर जाए, हमने हमारे घर से चालू करवा दो। बहुत नियम है भैया जो अपन, जैसे हम बहुत पहले नंदापुर गोकुल सराय गए थे यूपी में, सुल्तानपुर जिले में। हमें तो कोई एक नियम बहुत अच्छा लगो और वो अपने ते भी भाव चज्जे, वो भी हम अपने घर से कर हैं चालू, जो नहीं ऐसी बीत है। अब कुंवर के घर से तो हम कर नहीं पा रहे। अपने ते का होते जब 13वीं होते तो अपन 13 चिटाई ले आओ, 13 गीता ले आओ, 13 माला ले आओ, 13 गिलास ले आओ कि नहीं ले आओ। अब पंडितों को देते, हमें एक पंडित जी बता दे में कि जोन वह 13 में गीता मिली है वह हमने घरे जाकर पढ़ी है, कहवे में बहुत खराब है। पर ईमानदारी से हाथ उठा कहते, जितने जने बैठे हो हाथ उठा के कह दे कि हमें 13 में गीता मिली और हमने घरे जाकर पढ़ी। हमें बात चिटाई मिली, हमने ओ पे बैठ के माला करी, हमने वो गिलास से तर्पण करो, कब को नहीं करत। गीता ले जाके फेंक दई अरिया में पटकिया पे, गिलास डाल दो बर्तनों में, चिटाई डाल दई देलान में और माला टांग दई खूंटा पे। ब्राह्मण अगर एक 13वीं का भोजन करता है तो उसे 11,000 गायत्री को जाप करो चाहिए, अन्न भोजन न करो चाहिए। 11,000 गायत्री का जप अनिवार्य है। तो हमें वहां एक नियम अच्छा लगा, हम गए थे अपने तदे थे, बाद में भोजन के बाद टीका लगा कर नहीं देते पद, उते बाद में नहीं देते तो पहले नियम देखो। जैसे ही पंडित जी हरे गए तो सबसे पहले उनके पांव धुलवाए, टीका लगाओ, आरती उतारी, और जो चिटाई में ले आए हैं वे ही बिछे हैं 13 नई चिटाई, वो पे पंडित जी हरे बैठ गए। जोनो पंडित जी बैठे वो तुरंत सबके हाथ में बई गीता दे दी, सुनने उतना ही बैठ के 18वें अध्याय को पाठ करो। जोनो पात्र गिर गई, परस होने लगी, और पंडित जी अपने अपने गीता पढ़ा ही रहे। वही गिलास दो जे है भर के जो अपन देते,
माला दई जे है सो पंडित जी हरे एक एक गायत्री की माला कर रहे बैठ के उताई जो नो पूरी परस हो गई। अब भोग लग है सो सबकी पत्तल में से गौग्रास कर है और जो जजमान रहे है वो खुद थाली में वो गौग्रास ले है और जब तक वो खुआ के नहीं आ जाए है जो ब्राह्मण भोजन नहीं करा। और ये नियम है, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण 13वीं का भोजन जब तक अपने ओठों को न लगाए जब तक उसको ये पता न लग जाए कि मेरा दिया हुआ गौग्रास गैया ने खाया कि नहीं खाया। आजकल निकारत है गौग्रास। अब आदमी को नंगे तो टेम सो एक थाली में लेके कई पटोटी पे धर दे, बाद में खुआ दे। अभी अब फिर हड़बड़ाहट में भूल गए सो वो गौग्रास डाल दो बांट में जाके सुबह से खा रहे हैं। सो पितर जम बन के जा रहे। जितने भी पंडित जी लोग बैठे हो 13वीं में भोजन करने जाओ, जब तक जजमान तुम्हारे सामने गौ को रोटी खुआ के नहीं आ जाए जो अन्न को दानो मुंह में डाली को अगर अपनो भलो चाहत हो तो वो भली कहवे के हम धर दे बाद में कज्जो तो हमारे भी बाद ही नहीं आके खे धरी रहने पात्र तुम्हें जब इतो टेम नहीं आदमी जाए नहीं कहते तब धर दे हम बाद में खुआ दे पाता हम तो उठ जात के हम भी बाद में आए फिर तुम खा ले जो जित तो खाने हो सो। हालांकि हम तो अब नेका चज्जे अच्छो नहीं लगा, हम तो बस भर हमें अब खबर है कि हमने 13 ही खाई नहीं को। हम तो गंगा जल जाकर पी लेते, गंगा जल दे देता नक्सों ने हम इतनी दम यहाँ कि हम 11,000 गायत्री करें बैठे अन्य हमें खाने आए। हम तो कछु न कछु बहानो मार के भाग जाता, हमने खाई नहीं, हमें खबर है हम जाता ही नहीं। हम के तो 12 में देना बैठिया ना 14 में देना चली जाए कितना खास रिश्तेदार हो ना। फिर हम माए पहुंचा 11:30 बजे रात से हम कहते रात में खाओ नहीं जाए 10 के बाद। अब तो बचा ही गए और हम खे हैं सीधी बात। अरे हमें कोई खराब लग जाए तो हमें वो भी डर नहीं थे भाई। तुम जिंदगी भर को कर्म करो, हम 13 ही खाएं बताओ। अच्छा एक बात और देखो, जब भी बात खराब लगा कौन मरो तो सबसे पहले मराजो हूं खुआ दे काश वो के पाप यहाँ है। अब ब्याह में भूल जात तुम उन्होंने कहा कि महाराज आ जाती पहले ब्याह में राखी तुम उन्होंने खबरें जी अकेले 13 ही में महाराजों खुआ दे पहले से। ब्याह में नहीं रखा तुम उन्होंने खबर के गांव को महाराज रह गाओ तो पहले पंडित जी खा लेते, कन्या खा लेती। हाँ तो अकेले मर भी पे महाराज दिखाते। गलत कह रहा हूं तो बताओ। ब्याह में इतने सम्मान से खुआओ तुमने, अकेले श्राद्ध में मनो महाराज तुम्हारे हाथ जोड़े तुम तो खा ही ले। अब कछु नहीं कह रहा, हम सोच रहे हैं कराए दिनों में हम खराब बोलते नहीं है यार। यही से तुम्हें लग रहा है कि 2-3 दिन से जो भी महाराज आए कि दूसरों आओ काश हम कराए दिनों में बोलते नहीं है खराब। काश हम भी तर्पण करते यार, पाप लगा थे। हम सवेरे से अपने पितरों को पानी देते। अच्छा पितरों को पानी सब दे सका, हमारे बहू भी जिंदा है और दादा भी जिंदा है, अबे मनो हम पानी देते रे। हाँ बता अच्छी बात कैसे बोलो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बैठो बैठो बता रहे हो, मैं जाऊं बता रहे तुम्हारी बात। ये कई लोगों की भ्रांति है कि गया जी में पिंडदान करवे के बाद पानी नहीं दो जाए, श्राद्ध नहीं करी जाए। ठीक, अभी हम आपके यहां 4 दिन और हैं। किसी भी विद्वान से ये पूछ लेना कि कहां लिखा है कि गया जी से लौट करके तर्पण नहीं किया जाता और श्राद्ध नहीं किया जाता। हाँ, गया जी से लौटने के बाद घर के दरवाजे कांवर नहीं डाली जाती। कांवर तो समझ रहे हो, जो चौक पूरो जाते ना और होम लगाओ जाते वो नहीं करो जाए। बाकी यथाशक्ति भली आप अपने माता पिता का पिंडदान गया जी में कर आए हो, तुम्हारी ज्यादा ताकत ने होए तो जोनबा उनकी तिथि होए वो दिन अपने घरे चाहे एक ब्राह्मण जमाओ, पर ब्राह्मण तो जमात रहे जो आखिरी नो, तर्पण आखिरी नो करो। भली तुम गया जी में पिंडदान कर आए, पर जब भी किसी तीर्थ में जाओ, और ऐसा नहीं क्या अकेले कराए दिनों में
अगर तुम तीर्थ गए और तुमने संत माने ऋषि देवता और पितरों को तर्पण नहीं किया उस तीर्थ में, तो तुम्हें तीर्थ जाने का पाप लगेगा। 12 महीना में जब भी जाओ तर्पण करो। हम तो रोज करे दिनों में कछु विशेष तनक नियम ज्यादा बना ले ना। हमारा रोज को नियम है कि हम अपने पितरों को पानी देते, जबकि हमारे माँ बाप जिंदा हैं, पर हमारे दादा दादी नहीं है। हमारे परिवार में बड़े पिताजी चले गए, चाची चली गई, तो हम सबको नाम ले पानी देते। कुछ परिवार में हमारे भाई चले गए तो हम उनको भी नाम लेके हम हमारे गुरुओं को तर्पण करते हैं। जो गुरु छोड़ के हमें चले गए हम उनका नाम लेके सुबह सुबह तर्पण करते। हम तो 12 ही महीना करते हैं, ऐसा कहीं कोई लेख नहीं और हो तो 4 दिन में हम बैठे हमें बता देना कि गया जी में पिंडदान करने के बाद तर्पण नहीं किया जाता और श्राद्ध नहीं की जाती। ऐसे नहीं आते लौट के। और वे तो मोक्ष क्या है, परमात्मा के भक्त बन गए वो, ठीक। और हर 15 दिन को तो पितर लोक और मृत्यु लोक एक हो ही जाता। अब पितर तो लौट के आता ही है। पितरों के लौटने का मतलब वे ही परिवार में आसक्ति लगी रहे तो अपने ही परिवार में बच्चा बन के आ जाता, अपने ही बुजुर्ग। कई बार जी और कहते माता जी, अरे कई जिज्जी हमारा मोड़ा तो हमारे सुसर पे गाँव है, सुसर पे नहीं गाओ, वो लौट आओ। कहा जब मर रहा हो तो जब तुम हो तो दी फत रहो। आदमी आखिर में ऐसा नहीं करा, तना बड़े लड़का बुला दे, तना बड़ी बहू को बुला दे, तना दामाद को फोन लगा दे। इन्हीं को देखा देखा तो मरवे के हो गए। अब पूरे अगर जुराई जे हैं तो तुम बच जाओ। पूरी जिंदगी लड़का बहू बिटिया दामाद नातेदार रिश्तेदार, अरे कम से कम रे आखिरी में भगवान की खबर कर ले कि आखिरी की बन जाए, तो आखिरी में भी बेई दिखा रहा है। तर्पण तर्पण घरे कर सकत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अंतो मती सो गति। एक बब्बा मरन लगो रे, वो के हते 4 लड़का, वो बब्बा आखिरी मो को होगा बकबंद, वो करे आ आ आ आ तो मर गओ। लड़कों ने सोची रे कंजूस तो जा था थी बहुत क्या हम कछु गलाए धरे तो डुकरा बता रहा हूं तो बता पाओ नहीं है। सुबह सुहाग करो तो मर गओ। एक जने रिश्तेदार आए हते होता ही कहने लगे, सुनो हमारे चिनार को एक डॉक्टर है, 2 लाख को इंजेक्शन लगाऊ थे। आदमी 1 मिनट को बोल लेते। 4 लड़कों ने कही 50-50 हजार का ले, भारी जात गड़ाए हुज्जे रे बाप। 4 ने 50-50 हजार रुपया करे, वो डॉक्टर को बुलवाओ, इंजेक्शन लगाओ। बब्बा उठ के बैठ गओ। 4 बोले बताओ पिताजी क्या कह रहे थे। पिताजी बोले कह रहे तुम्हारे 4 ये ठाणे वो बच जाने बहरा खा लो। तो बब्बा फिर मर गओ, 2 लाख और ठुक गए। सो अंतो मती सो गति, आखिरी में भी चित्तो बहरा पे लगो के बच गया खा रही। कम से कम आखिरी में ही रे भगवान को नाव ले ले। श्री सीतानाथ भगवान की। अन्नदान का बड़ा महत्व है, चर्चा हम आपसे विषयबद्ध कर रहे। तो निवेदन पहला, जब अपने पितरों को भोग लगाओ तो पहले वो भगवान को भोग लगाना, और भगवान की जूठन का भोग पितरों को लगाना। उस प्रसादी से तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो जाएगी। और एक और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कुछ भी ना कर पाओ पितर पक्ष में, तुम नर्मदा जी ने जा पाओ, गया जी ने जा पाओ, घर में ब्राह्मण ने जिमा पाओ, कन्या ने जिमा पाओ, आज से तुम आए लगाओ। अब 12-13 दिन बचे। अगर वास्तव में तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारे पितर भगवान के धाम में जाएं, संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि जब पितर दुखी होते हैं तो परिवार में कितनी दिक्कतें आती पता। पहलो, बच्चों की शादी होवे में विलंब।
अगर बेटा बिटिया की शादी में विलंब हो रहा होए तो समझ लियो पितर सुखी नहीं है। तुम्हारी औलाद गलत गली जा रही होए, बिना पितरों के आशीर्वाद से तुम्हारी औलाद अच्छी गली जा ही नहीं सकती। तुम्हारी बात तुम्हारी औलाद न मान रही होए, समझ लियो तुम्हारे पितर असंतुष्ट हैं तुमसे। घर में कलह होए, बीमारी होए, समझ लियो पितर। तो सिर्फ एक काम करियो, अब 13 दिन बचे हैं 14, सिर्फ एक काम करियो, शाम के शाम गांव के मंदिर जाइयो और चरणामृत हाथ में लियो, और जैसा ही पुजारी जी चरणामृत ले देवे, बस तुम अपने गोत्र को नाव लेके, अपने गोत्र को नाव लेके, और जितने तुम्हें खबर आ जाएं, परिवार के लोग जो तुम चले गए परिवार से, उनको नाव लेके, पिताजी भैया जो भी परिवार में हुए, और आखिरी में कहियो कि जोन पितर हमें खबर भी नहीं है, हम उनको भी स्मरण कर रहे। कई बार ऐसा होता है, बहुत एक बात को समझना, जैसे परिवार में कोई खत्म हो गया तो उसका तो हमें पता है, पर कई बार परिवारों में ऐसा भी हो जाता है कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने का बच्चा भी गर्भपात हो जाता है। वो भी तो हमारा अंश ही था कि नहीं था? तो वो भी 4 महीने संसार में मां के पेट में रहा और समाप्त हो गया, तो क्या वो नहीं भटक रहा होगा? तो शाम के शाम मंदिर जाइयो, पुजारी जी से चरणामृत लियो, कुछ न कर पाओ जब अपने गोत्र को नाव लेके, अपने पितरों की खबर करके, और कहियो हे ठाकुर जी, इस चरणामृत के द्वारा हमारे पितरों को परम गति प्राप्त हो जाए, और वो चरणामृत तुम पी लेना। इससे ज्यादा तृप्ति पितरों को किसी और काम में मिल ही नहीं सकती। आप कहो गुरुजी इसका कोई प्रमाण है, तो प्रमाण है। पद पखार, चरणामृत कैसे बनता है? भगवान के चरण धोने से। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, ओ पितर पार कर। केवट ने यही किया कि नहीं किया? केवट कहते कबहू कन्या भोजन नहीं भाव, ब्राह्मण भोजन नहीं भाव, केवट कबहू पिंडा पार में नहीं गाओ, पर उन्हें पूरे पितर तार दे। कारण पद पखार जलपान कर, चरणामृत पी करके उसने अपने पितरों को पार कर दिया। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। जब राम जी पहुंचे हैं केवट के थे, तो मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। केवट आया, हम उस कथा में नहीं जा रहे, वो तो भाव आ गया तो एक शब्द कह दे, केवट चरित्र में नहीं जा रहे, पर अब घाट पे आए हैं तो पार तो करना ही पर है। जब हम राम जी को पार कर हैं कथा में, जब राम जी अपन सबको पार कर हैं, नहीं कर रहे, अपने पितरों को पार कर हैं। लक्ष्मण जी बोले कि केवट राम जी को नाव पे बैठा ले, बोलो मालक तरनी मुनि घर नी हुई जाई। मालक हम गरीब आदमी हैं, हम नाव पे नहीं बैठा। में बोले का कह रहे हो केवट राम जी से कि मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठा लऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले काय केवट कह रहे हो मालक, जब पत्थर से कर दई नारी,
जब पत्थर से करे दैनारी, जाहे लकड़ी की नाव हमारी, जाहे लकड़ी की नाव हमारी। मेरा छोटा सा रोजगार पालूं अपना परिवार, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले रे तुम्हें डर का है? केवट बोलो हमने सुनी है कि इनको पत्थरा पे पांव परो सुनारी बन गई, और हम गरीब आदमी कहूं हमारे नाव पे पांव धरो घरवारी बन गई तो? लक्ष्मण जी बोले सोरे ते दो राख ली, दिक्कत क्या है? केवट कह रहा है कि नारी न बन जाए नाव की, धूरा धोवाले पहले पांव, के नारी न बन जाए नाव की, नाव की, नाव की, धूरा धोवाले पहले पांव की। लक्ष्मण जी बोले दो राखली को दिक्कत का है? एक घरे बनी रहे, एक नाव पर काम करवाते रहे। केवट बोलो मालक हैं तो गरीब, उतने पढ़े लिखे नहीं है, मनो एक से एक बाबों को हमने नाव में बैठा रो है, सो सत्संग हमने खूब करो है। बोले मतलब? केवट बोलो मालक एक ही ना को दम कर राखे, और दूजी को फिर कौन समारे। एक ही तो नाक में दम करे, तुम करे दूसरी राख ले। के चित्र के तू घर नारी हजारा, और देविस पुत्र मारे ते डारा। और केवट बोलो मालक नाराज ने हो तो एक बात कहें। बोले का? बोले राम जी से कह रहा हो आप कि तुम्हारे भैया लक्ष्मण हमसे कह रहे दो राख ले। सो केवट बोलो मालक के राम कहत मोरे डर भारी, और राम तुम्हारे तीन मतारी। तुम्हारे बाप ने तीन करी सो तुम ये फिर रहे, और हमसे कह रहे दो राख ले, हमारे मोड़ी मोड़ा कहां फिरे। अब वो सही भी कह रहा नहीं कह रहा के राम कहत मोरे डर भारी, और राम तुम्हारे तीन मतारी। कि दशरथ के कई ब्याह न लाते, तो कहो राम कैसे बने आते। सो मोह पे कृपा करो भगवाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया का है तुम्हारे मरम में जाना। बहुत लंबो है, भगवान करे हमको नोदना सुना दे तुम्हें जब चौपाई के लिए का है तुम्हारे मरम में जाना। 9 दिन की कथा बोल सका हम इतनी, पर अपन हो तो पार करने मेन मेन बातों से चल गई अपन। लक्ष्मण जी बोले कि तो बिना पांव धोए ने करो पार। केवट बोलो मोहे राव राव रेयान दशरथ, शपथ सब साची कहो। हम दशरथ जी की कसम खा रहे बिना पांव धोए तूने चढ़े नाव पे। लक्ष्मण जी बोले हट, छोटा सा आदमी हमारे बाप नु जा रहा हो, मार के फेंक दे। लक्ष्मण जी ने निकारो बाण और जोत तानो। केवट बोलो दम हो तो मारो मारो। लक्ष्मण जी बोले कारे तो मारे में डर नहीं लग रहा हो। केवट बोलो यहाँ से मौका कबे जो रहे मालक कि राम जी सामने, सीता जी सामने, गंगा को घाट, वो लक्ष्मण जी ऐसे संत के हाथ से मार जाए। यहाँ सो संजो कबाऊ ने जोर। वो केवट बोलो मालक एक बात और बताओ। बोले का? बोले हमारे बाल बच्चे हैं राई राई से तनक तनक से, हम जैसे मार जे हैं तो इतने तो तुम्हारे घर के संस्कार कहा है कि हमें ऐसा ही छोड़ के तो भागने जाओ। कम से कम लकड़ियां खट्टी करवा हो, हमारी अर्थी बने हो। लक्ष्मण जी बोले तो करवा दे। तो केवट बोला हमारे मोड़ी मोड़ा तो हमें 1.5 बेत जाके सो आगे भी तुम्हारी को लगाने पर। अब केवट बोलो जा तो तुम जानते हो कि जे को आगी लगाओ वो आई मूड़ मुड़वाओ। अच्छा, मुड़ने का मतलब पता है क्या है? हमारे यहाँ नियम है कि घर में कोई गमी हो तो परिवार के मुड़ जाते, मुड़ गए मतलब जो ने हथुरे के बार मुड़वा कर फेंकवा दे अकेले। मुड़ने का मतलब है कि अब तुम ही मुड़ जा,
ये तो जीवन भर माया में विदे विदे मर ही गए, तुम ही मुड़ जा भगवान की तरफ, तुम ही मुड़ जा। सो आदमी बाहर से मुड़ जात और भीतर से पटवारी को ढूंढ के बंदी से जुड़ जात। सीताराम। बाहर से मुड़ पाओ चाहे न मुड़ो, पर भीतर से भगवान के भजन की तरफ मुड़ जाओ। केवट बोलो मालक, जे को आगी लगा तो वही मूड़ मुड़वाऊ, और जे को मूड़ मुड़वाऊ तो वही शक्कर गलवाऊ। राम लक्ष्मण ने सोची इसको तो भारी फायदा है, सो बाण जा को तो धर दो। राम जी बोले का होगा केवट? तो केवट का कह रहा है राम जी से कि मालक समझा ले तुम्हें भज जाए के भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं और सारंग के सहारे हमको डरा रहे हैं। सरकार जी तुम्हारे भैया में ठकरासी बता रहे अपनी। वो केवट का कह रहा हो कि माना के अयोध्या के मुकुट की धाक है, सरयू नहीं है लेकिन जो गंगा को घाट है। तुम आयुते चला थो जलमदारी ठकरासी, पर जो गंगा को घाट आए के माना की अयोध्या